ओल्ड एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड यह लेक्चर यूपीएससी, एसएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नई एनसीईआरटी की बुक्स की अपेक्षा पुरानी एनसीईआरटी का सिलेबस ज्यादा विस्तृत है। इस वीडियो लेक्चर में पुरानी एनसीईआरटी बुक्स के आउटडेटेड डाटा को भी अपडेट किया गया है। साथ ही न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में शामिल सभी नए तथ्यों को भी शामिल कर लिया गया है। प्राचीन काल से ही बहुत सी चीज़ों ने मनुष्य को अपने प्रति आकर्षित किया है। आकाश में चमकने वाला सूर्य, चंद्रमा और टिमटिमाते हुए असंख्य तारे इनमें से एक हैं जो हमेशा से एक ऐसी पहेली बनकर रहे हैं जिसका जवाब आज भी इंसान ढूंढ रहा है। इन्हीं में से कुछ पहेलियों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सचिन देव और विद्यालय में आपका स्वागत है। आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर विद्यालय में दाखिला ले सकते हैं और बेल आइकन दबाकर हमारी क्लास में शामिल हो सकते हैं। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ ब्रह्मांड की सैर पर। हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा, सूर्य और टिमटिमाते हुए लाखों तारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और ऐसे ही अरबों खरबों असंख्य खगोलीय पिंडों से मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का विस्तार असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी एक छोटा सा खगोलीय पिंड है। ब्रह्मांड के विस्तार की तुलना में पृथ्वी इतनी छोटी है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में पड़े हुए एक छोटे से बालू के कण के समान हमारी पृथ्वी है। इसको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे कि पृथ्वी कहाँ है, कितनी बड़ी है और हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसमें क्या क्या है। ब्रह्मांड की सैर से पहले हम ब्रह्मांड में तैरते हुए खगोलीय पिंडों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खगोलीय पिंडों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसमें पहला है तारे। तारे वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है और अपनी ऊष्मा होती है। तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा सूर्य। सूर्य के पास अपनी रोशनी है और अपनी गर्मी भी है। खगोलीय पिंडों की अगली श्रेणी है ग्रह। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है और न ही अपनी ऊष्मा होती है। यह सब इन्हें किसी तारे से मिलता है। नॉर्मली उसी तारे से मिलता है जिसके चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पृथ्वी को अपने तारे यानी सूर्य से प्रकाश भी मिलता है और गर्मी भी मिलती है। खगोलीय पिंडों की अगली श्रेणी है उपग्रह। वे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रहों के पास न ही अपनी ऊष्मा होती है और न ही अपना प्रकाश होता है। जिस ग्रह के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं आकार में उसकी तुलना में ये छोटे होते हैं। खगोलीय पिंडों की अगली श्रेणी है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो किसी निश्चित पथ पर एक तारे की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनके पास भी न ही अपना प्रकाश होता है और न ही अपनी ऊष्मा होती है, लेकिन एक ग्रह की तुलना में ये काफ़ी छोटे होते हैं और पत्थरों के बने होते हैं। खगोलीय पिंडों की अंतिम प्रमुख श्रेणी है उल्का। इन्हें हम उल्का पिंड भी कह देते हैं। उल्का पिंड छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो किसी तारे की चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते, अभी तो ब्रह्मांड में खुले स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। आपने टूटते हुए तारे को तो देखा ही होगा। टूटता हुआ तारा भी वास्तव में एक उल्का पिंड होता है जो कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। पृथ्वी पर गिरते हुए उसकी गति इतनी तेज होती है कि हवा के घर्षण से वह गर्म हो जाता है और उस जलने लगता है। उसके जलते हुए टुकड़े ही हमें एक लंबी चमकती हुई रेखा के रूप में दिखाई देते हैं और उन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। अभी हमने हमारे पहले चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी के शुरुआत में दिए हुए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं याद की, जिनमें हमने 5 प्रकार के खगोलीय पिंडों को पढ़ा, जिनके नाम हैं तारे, ग्रह, उपग्रह, अक्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। आइए अब जानते हैं इन 5 प्रकार के खगोलीय पिंडों से मिलकर बने हुए हमारे सौरमंडल के बारे में। हमारा आज का चैप्टर भी सौरमंडल पर ही आधारित है, जिसमें हम सौरमंडल, उसके ग्रहों, तारे और हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सौरमंडल
सूर्य, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों, उपग्रहों और कुछ अक्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों से मिलकर बना है। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य इस सौर परिवार का मुखिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी से तो सूर्य लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। नासा के अनुसार सूर्य के बाहरी हिस्सा लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस गर्म है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड और इसे हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं। यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने के बावजूद हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में सौर प्रकाश को 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। एक और खास बात, सूर्य के केंद्र बिंदु से लेकर पृथ्वी के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई को 149.6 मिलियन किलोमीटर माना जाता है। समझते हैं ग्रह। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है। पहला है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर चौथे नंबर पे मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस ग्रह और फिर सबसे आखिर में नेपच्यून। इनके अलावा एक अन्य खगोलीय पिंड को सूर्य का 9वां ग्रह माना जाता था। इसका नाम प्लूटो था, लेकिन सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो के लक्षण पूरी तरह एक ग्रह के जैसे नहीं हैं, अतः इसे बोना ग्रह या अक्षुद्र ग्रह कह सकते हैं। आइए अब जानते हैं इन ग्रहों से जुड़ी कुछ खास जानकारियां जो हमसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आइए जानते हैं इन ग्रहों की सूर्य से दूरी, सूर्य के चारों ओर का इनका परिक्रमण काल और इनका घूर्णन, मतलब अपने अक्ष पर ये कितने समय में एक घूर्णन करते हैं उसका समय, और साथ ही जानेंगे कि किस ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं। सबसे पहले बुध। बुध ग्रह की सूर्य से दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको 59 दिन का समय लगता है। बुध के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है क्योंकि सूर्य के बहुत नजदीक होने के कारण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बुध ग्रह के चारों ओर कोई भी उपग्रह नहीं टिकने देता। दूसरा ग्रह शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर परे है। शुक्र को सूर्य का परिक्रमण करने में 255 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लगते हैं। शुक्र का भी कोई चंद्रमा नहीं है। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य का परिक्रमण करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन यानी 24 घंटे और पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या 1 है। अब आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। परिक्रमण का समय 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन करने का समय 1 दिन और चंद्रमा की संख्या 2 है। अभी तक हमने जो 4 ग्रहों के नाम पढ़े हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के बहुत नजदीक होने के कारण और चट्टानों से बने होने के कारण इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अब जानते हैं बचे हुए 4 ग्रहों के बारे में जिन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। इसका कारण है क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर हैं और आकार में बहुत बड़े हैं और चट्टानों से नहीं बने हैं बल्कि गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। हमारे सूर्य का 5वां ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति। यह सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य का परिक्रमण करने में बृहस्पति को 11 साल 11 महीने और लगभग 12 दिन का समय लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है और चंद्रमा की संख्या 79 यानी 79 है। इसके बाद शनि ग्रह। शनि ग्रह सूर्य से 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूर्य का परिक्रमण करने में इसको 29 साल 5 महीने का समय लगता है।
शनि ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे और 40 मिनट लगते हैं। शनि के पास हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के प्राकृतिक उपग्रहों यानी चंद्रमा की संख्या 82 है। एक बात ध्यान रखिए, जो ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा उसे सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से 7वें नंबर पर हमारा यूरेनस ग्रह है। यूरेनस सूर्य से 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसको 84 साल लग जाते हैं। अपने अक्ष पर यह 17 घंटे और 14 मिनट में एक घूर्णन पूरा कर लेता है और यूरेनस के पास 27 चंद्रमा हैं। सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून सूर्य से 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेपच्यून को सूर्य का परिक्रमण करने में 164 साल लग जाते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में नेपच्यून को 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। नेपच्यून के चंद्रमाओं की संख्या 14 है। ये थे हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह जिनके 205 चंद्रमा हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्लूटो को हम ग्रह भी मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके भी अपने 5 उपग्रह हैं। ये तो थी सूर्य के ग्रह, उनसे उनकी दूरी, सूर्य के परिक्रमण काल, उनका अपने अक्ष पर घूर्णन काल और चंद्रमाओं की संख्या। अब ग्रहों के बारे में कुछ और बात भी जान लेते हैं। खगोलीय पिंडों में 2 प्रकार की प्रमुख गतियां पाई जाती हैं। पहली है परिक्रमण और दूसरी घूर्णन। जब कोई खगोलीय पिंड किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी इस गति को परिक्रमण कहते हैं, जबकि घूर्णन वह गति है जो वह अपने अक्ष पर अपने धुरे पर रहते हुए पंखे की तरह गोल गोल घूमते हुए करता है। ये दोनों प्रकार की गतियां ग्रहों में भी पाई जाती हैं। सौर परिवार के 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनके परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार हैं और ये पथ ग्रहों की कक्षा कहलाते हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही रहती है। क्या आपको पता है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में अनेक छोटे छोटे पिंडों के झुंड भी पाए जाते हैं। ये झुंड भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें अक्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि अक्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट के कारण बिखर गया था। ये तो थे ग्रह। अब हम बढ़ते हैं हमारी पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी यानी हमारा ग्रह, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, किंतु अपने ध्रुवों पर यह कुछ चपटी है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, लेकिन इसमें एक अनोखापन भी है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही ऐसा अकेला ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। जलवायु की उपयुक्त दशाओं के कारण ही पृथ्वी पर ऐसा हो सका है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका नीले दिखने का कारण पानी है। आइए अब जानते हैं हमारी पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह यानी चंद्रमा के बारे में। अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं और सैटेलाइट का अर्थ होता है साथी या सहचर। अपने नाम को सार्थक करते हुए उपग्रह भी अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उनके साथ ही सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। अब तक हमारे सौरमंडल में 205 से ज्यादा उपग्रहों की पहचान हो चुकी है और हमारा चंद्रमा भी उनमें से एक है। चंद्रमा पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी से बहुत पास होने के कारण ही यह हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश को हमारे तक पहुंचने में सिर्फ 1.25 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा के दूसरे भाग को देखना असंभव है। पिछले दशकों में हमें चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है
और तो और कुछ लोग चंद्रमा की यात्रा भी कर चुके हैं। It's one small step for man, one giant leap for mankind. और उनके द्वारा जुटाई गई जानकारियों के अनुसार चंद्रमा पर न तो पानी है और न ही वायु उपलब्ध है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल असमतल है और उस पर मिट्टी भी नहीं है। ये था हमारा चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। ये तो था सौरमंडल। ऐसे ही बहुत सारे सौरमंडलों से सूर्य जैसे लाखों तारों से मिलकर जो समूह बनता है उसको मंदाकिनी कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी मंदाकिनियों से मिलकर हमारा ये ब्रह्मांड बना है। अब आपको ब्रह्मांड की उस सैर पर लेकर चलते हैं जिसका हमने आपसे शुरू में वादा किया था। सबसे पहले हमें दिखेंगे द ग्रेट हिमालयाज। अब हम और ऊपर उठेंगे तो हमें दिखेगा तिब्बत। और ऊपर उठने पे हमें हमारी पृथ्वी की गोलाई दिखाई देगी। करीब इसी ऊंचाई पर कृत्रिम उपग्रह उड़ते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी। थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो हमें हमारी पृथ्वी दिखाई देगी जिसमें करोड़ों अरबों लोग रहते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में दौड़ता भागता हैरान परेशान। हमारी पृथ्वी बहुत भाग्यशाली है क्योंकि इसमें इतने तमाम तरह के एनवायरनमेंट्स हैं कि दुनिया में जितने भी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें से लगभग सभी हमारी पृथ्वी पर जिंदा रह सकते हैं, अगर बिना पूछ वाले बंदर उनको मार मार के लुप्त ना कर दें तो। अब सबसे पहले सलाम करते हैं उस तारे को जो हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है और जिससे हमारी पृथ्वी को लाइट और हीट मीन्स ऊष्मा और प्रकाश मिलते हैं और जिसके बिना हमारी पृथ्वी बेजान है। अब और तेजी से दूर निकलते हैं, लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेज। सबसे पहले हमें मिलेगी चंद्रमा की कक्षा। और दूर जाने से हमारी पृथ्वी बस एक छोटे से बिंदु जैसी दिख रही है। अब और भी आगे बढ़ने पर हमें दूसरे प्लैनेट्स की कक्षाएं दिखेंगी और फिर और भी आगे जाने पर हमें दिखेगा हमारा पूरा सौरमंडल। सौरमंडल से बाहर निकलते ही हमें दिखेंगे तमाम तरह के नक्षत्र मंडल, ज़ोडिएक कॉन्स्टेलेशंस। तारों का ऐसा समूह जो हमें कोई चित्र अथवा आकृति का आभास कराता हो नक्षत्र मंडल कहलाता है। जैसे कि 7 तारों से मिलकर बना सप्तऋषि, यह हमें किसी चम्मच के जैसे दिखाई देता है। इसी को इंग्लिश में अर्सा मेजर भी कहते हैं। तो ये सभी प्रकार के ज़ोडिएक कॉन्स्टेलेशंस हैं। हम अभी इतना तेज चल रहे हैं कि लाइट की स्पीड से भी चला जाए तो यहाँ पे पहुंचने में 1 साल लग जाएगा। अब आपको दिखेगा वो छोटा सा एरिया जहां तक के रेडियो सिग्नल पहली बार इंसानों को मिले थे। अब स्पीड बढ़ा के और तेजी से बाहर निकलते हैं और अब हमें दिखेगी हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे अर्थात आकाश गंगा, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम जैसे करोड़ों सोलर सिस्टम हैं और हमारी पृथ्वी इसके किसी कोने में छिपी होगी जैसे किसी रेगिस्तान में कोई तिनका छिपा होता है। हमारी गैलेक्सी के पड़ोस में है एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि धीरे धीरे हमारी गैलेक्सी के पास आ रही है और कुछ लाख सालों में हमारी मंदाकिनी से टकरा जाएगी। अब और आगे बढ़ने पर हमें दिखेगा कि हमारी गैलेक्सी कोई अकेली गैलेक्सी नहीं है, ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं जो कि पूरे स्पेस में फैली हैं। अब और तेजी से बाहर निकलते हैं। ये सब वो गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में हम आज तक पता कर पाए हैं और जो खाली हिसाब को दिख रहा है यहाँ वो गैलेक्सीज हो सकती हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये अरबों गैलेक्सीज ऐसे ही बिखरी हुई नहीं हैं, ये एक पैटर्न में जची हुई हैं जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। और इससे भी बाहर निकलने पे हमें दिखेगा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अब आप जो देख रहे हैं
ये है हमारा यूनिवर्स या ब्रह्मांड। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे यूनिवर्स जैसे और भी बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं और उन तमाम यूनिवर्सेस में प्रकृति के नियम भी शायद अलग अलग प्रकार से काम करें और वहाँ रहने वालों की जिंदगी भी शायद हमसे अलग किस्म की हो, और इसी को मल्टीवर्सेस कहते हैं। खैर, हमारी धरती से अभी हम इतना दूर हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं वापस। अब हमें दिख रहा है वो छोटा सा बिंदु जहाँ एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में और ये यूनिवर्स बनता है। अब इसकी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज में से अपनी गैलेक्सी को ढूंढते हैं, द मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा। और अब ये आ गई हमारी गैलेक्सी। अब हम अपनी मंदाकिनी में अपनी गैलेक्सी में आ गए हैं, तो ढूंढते हैं अपना सोलर सिस्टम। इसके लिए हमें अपना सूरज ढूंढना पड़ेगा। इन करोड़ों अरबों तारों के बीच चलिए ढूंढते हैं अपने सूरज को। और सूरज को ढूंढते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि सूरज अभी एक छोटे से तारे जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि हम उससे अभी बहुत दूर हैं। तो ये रहा हमारा सूरज, और जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाएंगे तो देखेंगे कि जो ग्रह हैं, बाह्य ग्रह, उनकी ऑर्बिट्स हमें दिखाई दे रही हैं। और इसके किसी कोने में एक छोटा सा हल्का सा डॉट होगा जो कि है हमारी पृथ्वी। इतने बड़े यूनिवर्स में बस एक छोटा सा तिनका है हमारी ये पृथ्वी। और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इतने छोटे से तिनके में जो लोग रहते हैं वो समझते हैं कि वो पूरा सच जानते हैं उसके बारे में जिसने इस दुनिया को और पूरे यूनिवर्स को बनाया है। ये है हमारे नीले रंग की अर्थ जिसमें हम खुद रहते हैं। इसने करोड़ों सालों में न जाने क्या कुछ नहीं देखा, काश हम जान पाते। ये था हमारा पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। इसके नोट्स और एक्सरसाइज बेस्ड प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर हासिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके गुरु दक्षिणा अवश्य दें। विद्यालय में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।